Hello students, this is 1.94. A particle of mass m moves along the internal smooth surface of a vertical cylinder of radius r. Find the force with which the particle acts on the cylinder wall if at the initial moment of time its velocity equals v naught and forms an angle alpha with the horizontal. It means अगर हम एक cylindrical room consider करें, एक vision करें cylindrical room का, तो नंबर वन उसकी सरफेस स्मूथ है और पार्टिकल एक हॉरिजॉन्टल प्लेन पे, एक हॉरिजॉन्टल सर्कल पे रिवॉल्व करने के बजाय v स्पीड से उस सरफेस ऑफ वॉल से कुछ इंक्लिनेशन पे ट्रेवल कर रहा है। मतलब पार्टिकल के मोशन में का जो वेलोसिटी है, इट्स वेलोसिटी v नॉट एंड फॉर्म्स एन एंगल अल्फा विद द हॉरिजॉन्टल। इट मींस पार्टिकल इस सिलेंड्रिकल वॉल पे ट्रेवल कर रहा है तो हॉरिजॉन्टल सर्कल पे ट्रेवल नहीं कर रहा है, उसकी वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल से थोड़ा इंक्लिनेशन पे है, तो उसकी वेलोसिटी v नॉट एक कंपोनेंट v नॉट cos अल्फा हॉरिजॉन्टल होगा और v नॉट sin अल्फा वर्टिकल होगा। मतलब पार्टिकल उस सिलेंडर की वॉल पे हॉरिजॉन्टली सर्कुलेट भी कर रहा है और एक वर्टिकल वेलोसिटी से ऊपर को भी ट्रेवल कर रहा है। तो एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे अगर हम एक सर्कल में उसके डायग्राम कंसीडर करें, तो मान लीजिए ये सिलेंडर की वॉल है, इस सिलेंडर में किसी पॉइंट पर पार्टिकल इस तरीके से ट्रेवल कर रहा है कि अगर हॉरिजॉन्टल से उसकी वेलोसिटी अल्फा एंगल कंसीडर करा रही है तो वेलोसिटी का जो कंपोनेंट उस हॉरिजॉन्टल लेवल पे होगा, हॉरिजॉन्टल ग्राउंड पे होगा, अलोंग दिस वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल मेक्स एन एंगल अल्फा विद हॉरिजॉन्टल। एक बार फिर समझिए, सिलेंडर की वॉल है तो सिलेंडर की वॉल पे वेलोसिटी इस तरीके से है। अगर ये उस सिलेंडर की वॉल है, ये सरफेस उस सिलेंडर की वॉल है, तो पार्टिकल हॉरिजॉन्टल से v वेलोसिटी अल्फा इंक्लिनेशन पे ट्रेवल कर रहा है v वेलोसिटी से। तो वेलोसिटी का जो कंपोनेंट पार्टिकल को एक सर्कल पे रिवॉल्व करवा रहा है वो कंपोनेंट है v नॉट cos अल्फा एंड v नॉट sin अल्फा इज द वेलोसिटी कंपोनेंट इन अपवर्ड डायरेक्शन। इट मींस अगर ये बोर्ड उस सिलेंडर का सरफेस है तो पार्टिकल की वेलोसिटी v नॉट हॉरिजॉन्टल से अल्फा एंगल पे है, तो v नॉट cos अल्फा उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है and v naught sin alpha is the component vertically upward in direction. A particle of mass m revolves around the internal smooth surface of a vertical cylinder of radius r. Find the force with which the particle acts on the cylindrical wall if at the initial moment of time its velocity v naught and it forms an angle alpha with the horizontal. So if velocity makes an angle alpha with horizontal, its horizontal velocity in a circle will be v naught cos alpha. ये velocity उस circle के tangential होगी जिस पे ये revolve कर रहा है और v naught sin alpha upward होगा। तो अगर एक पार्टिकल एक सर्कल के सरफेस पे v नॉट cos अल्फा वेलोसिटी से ट्रेवल कर रहा है तो सेंटर की ओर जो इस वॉल का नॉर्मल रिएक्शन होगा वो सेंट्रीपेटल फोर्स प्रोवाइड करेगा अगर हम ग्राउंड से व्यू करते हैं, और अगर हमारा ऑब्जर्वर वही पार्टिकल है जो रिवॉल्व कर रहा है तो हम उस पर एक सेंट्रीफ्यूगल बैक आउटवर्ड डायरेक्शन में लगाएंगे mv नॉट cos अल्फा होल स्क्वायर अपॉन रेडियस ऑफ द पाथ। तो उस पार्टिकल को चूंकि ऑब्जर्वर खुद सर्कुलर ट्रैक पर रिवॉल्व कर रहा है, मान लीजिए कि उस पार्टिकल के फ्रेम से ही इस क्वेश्चन को विजन किया जा रहा है, तो उस पार्टिकल के फ्रेम से एक नॉर्मल रिएक्शन इनवर्ड है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर की ओर है, तो उस पार्टिकल के बैलेंस होने के लिए, क्योंकि पार्टिकल अगर अपने ही फ्रेम ऑफ रेफरेंस से अपने को दिखेगा तो वो उसके लिए रेस्ट में है, सो n विल बी इक्वल टू mv नॉट स्क्वायर cos स्क्वायर अल्फा अपॉन r. सो दिस इज द फोर्स गिवन टू द पार्टिकल बाय द सरफेस। अगर ग्राउंड व्यूअर इस बात को एक्सप्लेन करेगा तो उसके बोलने का व्यू अलग होगा, बट कंसेप्ट ऐसा ही नजर आएगा। ग्राउंड व्यूअर को ये पार्टिकल एक पर्टिकुलर एक्सेलरेशन जिसको हम सेंट्रीपेटल कहते हैं उससे एक सर्कुलर ट्रैक पे घूमता नजर आएगा और उस सेंट्रीपेटल फोर्स को अवेलेबल कराने वाला फोर्स नॉर्मल रिएक्शन होगा। तो ग्राउंड ऑब्जर्वर के व्यू से बस ये बोला जाएगा कि दिस n प्रोवाइड्स ma टू द पार्टिकल और a की वैल्यू इतनी होगी जितनी यहाँ पर है v स्क्वायर। तो अगर आप एक ऑब्जर्वर जो पार्टिकल फ्रेम से देख रहा है उसके व्यू से देखें या ग्राउंड के व्यू से, दैट इज द नॉर्मल रिएक्शन ऑफर्ड बाय द सरफेस टू द पार्टिकल। थैंक यू।